फिल्म की शुरुआत होती है जहां हमें मार्था लिविंगस्टोन के बारे में बताया जाता है, जिसने एक घर में 4 लोगों को मार दिया था और खुद भी फांसी लगा के मर गई थी। तब से वो घर भूतिया घर कहलाने लगा। आगे हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के बगल वाले घर में कुछ आवाज़ें सुनता है और जब वो वहाँ जाता है तो उसे लाशें नज़र आती हैं। फिर वो कॉल कर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये केस लुइस डिटेक्टिव को मिल जाता है, जो उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट में जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर लुइस डिटेक्टिव उस घर में जाता है जहां वो 3-4 लोगों की लाश देखता है। लुइस को वहां एक लड़का मिलता है जो भागता है, मगर लुइस उसे पकड़ लेता है। फिर कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहां हमें जॉन, मकेली और सैम को दिखाया जाता है। जॉन सैम और मकेली से अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसे उसकी मॉम के विज़न आते हैं। सैम और मकेली जॉन को उसी घर में जाने के लिए कहते हैं। सैम कहता है कि वो उस घर में बहुत सी घटनाएं हुई है और तुम्हारी मॉम भी चाहेगी कि तुम वहाँ जाके पता करो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डिटेक्टिव लुइस उसी लड़के से पूछते हैं जो कि जॉन होता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मकेली के बारे में कह रहा होता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि आप उसे बचा लो। डिटेक्टिव जॉन से पूछता है कि कितने लोग तुम बचे हो, जहाँ वो ब्रायन और मकेली का नाम लेता है। डिटेक्टिव को समझ नहीं आता। वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ को जॉन से बात करने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। उस रिकॉर्डिंग में हमें जॉन, मकेली, सैम, ब्रायन, जो मकेली का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, डॉनी और लुइस को दिखाया जाता है, जो उसी घर में कैमरा ले आत्माओं से बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ एलिजाबेथ जॉन से क्या क्या हुआ था उस दिन पूछती है। जॉन बताता है कि वो लोग उस दिन घर में जा रहे थे जहां मार्था लिविंगस्टोन का मर्डर हुआ था, जहां जॉन की मॉम का बचपन भी बीता था। वो सभी भूतों का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे थे। जहां वो उस घर में पहुंचते हैं, वो अपना रिकॉर्डर और वीडियो का सेटिंग कर रहे थे और सभी रूम्स में कैमरा फिट कर रहे थे। फिर हम मकेली को देखते हैं जो कैमरा लेकर शूट कर रही थी, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गोश्त खड़ा होता है। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। वहीं डिटेक्टिव को रिकॉर्डिंग देख के ऐसा लगता है कि जैसे यह सब जॉन ने ही किया है। वो जॉन के पास आके मकेली कहाँ है पूछता है। वो जॉन से कहता है कि ये सब तुमने ही किया है। जॉन कहता है कि यह सब उसने नहीं किया है। वो ब्रायन का नाम लेता है। वो कहता है कि ब्रायन ने ही यह सब किया है। जॉन कहता है कि मकेली प्रेग्नेंट है और ब्रायन उसे नुकसान पहुंचा सकता है और जितना जल्दी हो सके कि आप ब्रायन को पकड़ ले, नहीं तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। एलिजाबेथ उससे आगे और क्या क्या हुआ था पूछती है। जॉन बताता है कि सभी दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई छू रहा हो। जॉन बताता है कि उन्हें एक निशान मिला ज़मीन पर, जो एक सर्कल था जिसका इस्तेमाल भूतों को बुलाने के लिए किया जाता है। उस दिन वो निशान देखने के बाद उन्हें रूम में आवाज़ आने लगी, जिसे खोलने ग्रेकल बर्ड निकलते दिखी, जो सर्कल के पास आके गिर के मर गई। उसके बाद से उनके साथ अजीब घटना होने लगी। सभी को भूत नजर आने लगे। डॉनी जिस रूम में था उस रूम में मकेली और जॉन भी उससे बात कर रहे थे, जहाँ एक दीवार में फ़ोटो टंगी होती है और वो फ़ोटो अचानक से जलने लगती है। फायर एस्टिमीटर से जॉन उस आग को बुझा देता है। तभी सब वहाँ आ गए होते हैं और यह बात से हैरान रहते हैं कि जॉन को यह सब कैसे पता कि कौन सा सामान कहाँ है। वो जॉन से पूछने लगे कि तुम्हारे पीछे क्या है। जॉन बताता है कि एक फ़ोटो है जिसके दीवार में एक लड़की की तस्वीर है। तभी फिर जुइस को एक आत्मा घसीट के ले जाती है। जुइस के मुंह से खून निकलने लगता है। जॉन कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये जगह सेफ नहीं है। तभी ब्रायन जॉन को कहता है कि तुम अपनी मॉम के बारे में जाने बिना यहाँ से चले जाओगे। जॉन उसकी बात मान लेता है। फिर सभी उस सर्कल में बैठ के विधि पढ़ते हैं, जिसमें जुइस कहती है कि जो भी आत्मा है वो उनके सामने आए
और वो सभी से हाथ ना छोड़ने को कहती है, नहीं तो आत्मा को बाहर निकलने का दरवाज़ा मिल जाएगा। इस विधि के दौरान जॉन की मॉम उसके बगल में आके कहती है कि उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसकी मॉम एक डेमन में बदल जाती है और जॉन ये देख के डर जाता है और वो हाथ छोड़ देता है। मकैली के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। सभी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ जॉन लुइस को ढूंढता है, मगर उसे ब्रायन मार्था लिविंगस्टोन की फ़ोटो के पास खड़ा दिखता है, जहाँ वो कहता है कि सभी को मरना चाहिए और सभी मरे। एलिजाबेथ ये सुन के जॉन से कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि ये सब ब्रायन ने किया है। एलिजाबेथ डिटेक्टिव लुइस के पास जाके बताती है कि ये सब ब्रायन ने किया है। डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता और उसे जो कार का इन्फॉर्मेशन मिला था वो वहाँ चले जाता है और एलिजाबेथ को वहाँ सर्कल के बारे में पढ़ने के लिए कहता है। एलिजाबेथ जॉन से पूछती है कि आगे ब्रायन ने क्या किया। जॉन बताता है कि उसने सभी को कुल्हाड़ी से मार दिया और उस पर भी हमला किया। फिर एलिजाबेथ उस चिन्ह के बारे में डिटेक्टिव से बताती है कि वो सर्कल भूतों को बुलाने के लिए किया जाता है, ताकि वो उन सभी को मार के आज़ाद हो जाए। फिर डिटेक्टिव को ब्रायन उस कार में मिलता है जो एक इंस्पेक्टर को मार के दुकान में घुस जाता है। यह बात यहाँ जॉन को पता चल जाती है। वो वॉकी से ब्रायन से मकैली के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव ब्रायन के पास वॉकी अपने एक ऑफिसर से भिजवाता है, जहाँ वॉकी से ब्रायन जॉन की आवाज़ सुनता है और चिल्लाता है एक डेमन की आवाज़ में। वो आवाज़ सुनने से जॉन को झटका लगने लगता है। डिटेक्टिव को ब्रायन को मारना पड़ता है क्योंकि वो डिटेक्टिव के गन पॉइंट गन के मारने वाला था। डिटेक्टिव को अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है। डिटेक्टिव ब्रायन से मकैली के बारे में पूछता है, मगर ब्रायन की जीभ कटी थी और वो नहीं बता पाता और वो मर जाता है। फिर डिटेक्टिव को मकैली मिल जाती है और यहाँ एलिजाबेथ को सब देखने के बाद पता चल जाता है कि यह सब जॉन ने किया है। वो अभी तक सभी को गुमराह कर रहा था कि वो ब्रायन था। वहीं मकैली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जॉन एलिजाबेथ से बताता है कि उसकी विधि काम कर गई। एलिजाबेथ बोलती है कि मकैली मिल गई है और अब तुम नहीं बचोगे। जॉन कहता है कि उसकी विधि काम कर गई और अब वो आज़ाद हो जाएगा। जैसे मकैली उस सर्कल को पार करेगी तभी जॉन गायब हो जाता है, क्योंकि मकैली वो सर्कल को पार कर ली थी। फिर वहाँ डिटेक्टिव एलिजाबेथ के पास पहुँचता है, जहाँ एलिजाबेथ उसे बताती है कि यह सब जॉन ने ही किया है और वो अब यहाँ से चला गया। डिटेक्टिव बताता है कि वो मर चुका है, उसकी बॉडी हमें मिली है, उसने फांसी लगा ली है। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता। वो कैमरा में देखती है, जहाँ उसे कैमरे में जॉन नहीं दिखाई देता। वो ये देख के हैरान हो जाती है कि वो अभी तक एक आत्मा से बात कर रहे थे। एलिजाबेथ डिटेक्टिव से कहती है कि वो कैसे कहेंगे ये सब उसने किया। डिटेक्टिव कहता है कि वो नहीं जानता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मकैली ठीक है और हम अब देख पाते हैं कि उसके पेट में वही डेमन आ गया था, जो कि अब मकैली के बच्चे के रूप में जन्म लेगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।